नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद या भारतीय जनता पार्टी किसके साथ सरकार चलाना ज़्यादा मुफीद और सहज होता है, ये चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। और जब जब नीतीश कुमार यू टर्न मारते हैं तब तब ये चर्चा शुरू हो जाती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यू टर्न मारा है और नीतीश कुमार अपनी प्रकृति, जो राजनीतिक प्रकृति उनकी रही है, जिस तरह से वो पिछले 17-18 सालों से बिहार में शासन करते रहे हैं, उससे बिल्कुल विपरीत उन्होंने फैसला लिया है और ये फैसला यू टर्न के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार, अगर उन्हें कोई कह देता है कि वो अपने फैसले को पलट दें तो उस आदमी को ही पलट जाना पड़ता है या नीतीश कुमार उसे दूर कर देते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही लालू प्रसाद ने थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया, नीतीश कुमार की सारी आइडियोलॉजी, सब सोच, सारे नीति नियम सब बदल गए। हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन तैयार कर लेंगे और इसका आईना उन्हें बार बार दिखाया जा रहा है। हालांकि तस्वीर के दूसरे पहलू भी हैं, उसे न देख करके नीतीश कुमार सीधा देख रहे हैं, जबकि आज से 6 महीने पहले वो इस प्रयास में असफल हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार और देश की जनता स्वीकार करेगी? अगर नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार मान भी लिया जाता है, भले ही देश भर की पार्टियां न माने, लेकिन ये 7 पार्टियां और एक आध 2 पार्टी और मिला करके 10 पार्टी अगर मान भी लेते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए देश भर में कौन सा एजेंडा होगा, इस एजेंडा को लेकर के चलेंगे? क्या देश भर में शराबबंदी करेंगे या फिर वोट बैंक को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो करेंगे? ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में जैसे ही दिल्ली से लौट करके आते हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो नीतीश कुमार को लेने पड़ते हैं। हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि जो फैसला कानून बदल करके नीतीश कुमार ने लेने का निर्णय किया है वो काफ़ी चर्चा का विषय है। लंबे समय से सजा याफ्ता आनंद मोहन की रिहाई वाला जो मामला है, उसको लेकर के नीतीश कुमार की जबरदस्त चर्चा चल रही है। जैसे ही आनंद मोहन की रिहाई और बाहर आ जाएंगे, 1-2 दिन में लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल राज्य स्तरीय बंदी परिहार समिति की बैठक हुई, जिसमें गृह विभाग के साथ साथ अन्य विभाग मौजूद थे, और इसमें ये फैसला लिया गया कि जो कानून लंबे समय से चला आ रहा है, संविधान की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले, संविधान को बार बार बदलते हैं और उसके बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलता है, लेकिन खास करके सजा के मामले में यदि किसी तरह का कोई मोल जोल होता है या ट्रांसपेरेंसी न हो करके किसी खास के लिए अगर कानून बदले जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय बनता है। अब तक जो कानून था, उस कानून में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी को, ध्यान रखिएगा, अगर सरकारी कर्मचारी को और अपनी ड्यूटी पर रहे कर्मचारी को मारता है या उसके बदले में उसको सजा होती है, उसका दोष स्थापित हो जाता है, कोर्ट उसको सजा दे देती है, तो उनके लिए किसी भी तरह का कोई राहत नहीं दिया जा सकता है। अब आपको पता है कि आनंद मोहन किस कारण से जेल में थे। पहले उन्हें फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद से उस सज़ा को कम करके उम्र कैद की सज़ा हुई, और अब आनंद मोहन की ज़रूरत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को पड़ रही है, क्योंकि राजपूत समाज लगातार इन दोनों से खिसकता जा रहा है। ऐसी स्थिति में 2024 के बड़े चुनाव से पहले आनंद मोहन की उपस्थिति जरूरी है। कितना मुफीद होंगे आनंद मोहन, कितना मदद कर पाएंगे, वो एक अलग मसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, वो भी लगातार इन बातों को लेकर के एग्रेसिव है और कानून में बदलाव की पूरी तैयारी हो गई है। इस पर मुहर भी लग गया है। अब फैसला ले लिया गया है विभिन्न विभागों के द्वारा, बैठक में अंतिम निर्णय कर लिया गया है और इस बैठक में आनंद मोहन सहित और कई कैदी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अकेले तो आनंद मोहन को कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए और भी कई लोगों का नाम इसमें जोड़ा गया है और ये फाइल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हस्ताक्षर के लिए जा रही है और वहां से राज्यपाल के पास जाएगी और उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी। अभी वो पेरोल पे है, बेटे के सगाई के लिए वो
बाहर आए हुए हैं। इससे पहले भी पेरोल पे आए थे बेटी की शादी में। अब आनंद मोहन वाला एपिसोड जो है नीतीश कुमार पर कितना हल्का और कितना भारी पड़ेगा, इसकी चर्चा होनी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार जिस बात को लेकर के 2016 से अपनी पीठ थपथपाते थे, भले ही बिहार में राजस्व की हानि हो रही हो, भले ही उसके लिए नीतीश कुमार की जितनी बदनामी हो रही हो, लेकिन एक ऐसा मसला था जिस पर कोई भी बोलने के लिए और फैसला लेने के लिए तैयार नहीं था। हम बात शराबबंदी की कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से असंवेदनशील हम कह रहे हैं, बयान सदन में दिया था नीतीश कुमार ने, जो पिएगा सो मरेगा, वही नीतीश कुमार अब शराब, जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपया दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी संवेदना उस दिन कहाँ थी? इस शराबबंदी कानून को लेकर के आपको पता है कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं इसका सबसे बड़ा पक्षधर रहा हूं। मैंने पूर्ण शराबबंदी के लिए आंदोलन भी किया है, जो नीतीश कुमार की अर्ध शराबबंदी थी। लेकिन जिस तरह के फैसले और जिस तरह से शराब की आवक हो रही है, इसका एक काला कारोबार जबरदस्त ढंग से फैल गया है। ये एक तो राजस्व की हानि हो रही है और दूसरी तरफ इससे बहुत सुधार हुए हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में कमियां आई हैं, घरों में जिस तरह के होम वायलेंस होते थे उसमें कमी आई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन शराबबंदी को लेकर के हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आने के बाद शराबबंदी कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के अगेंस्ट रहे हैं हमेशा लालू प्रसाद। हालांकि 2016 में जब यह कानून आया था तो लालू प्रसाद उनके साथ थे। हालांकि ये भी उस समय खबर आई थी कि लालू प्रसाद ने इसका विरोध किया था और कहा था कि शराबबंदी नहीं लागू करने के लिए ये सफल नहीं होगा, राजस्व के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को लेकर के आज नीतीश कुमार भी झेल रहे हैं। लगभग 8-9 सालों में ये जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के नीतीश कुमार को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया है और अब इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है कि उसने 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए सरकार पर दबाव डाला था और तब हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि इसका स्क्रू जो है लालू प्रसाद ने टाइट किया है और उनके टाइट करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार 2024 की तैयारी करते करते क्या अपनी ही आइडियोलॉजी से पलट गए हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार के यू टर्न के रूप में इसे देखा जा रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि इसके फायदे और घाटा नीतीश कुमार को 2024 में क्या होते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।